कसम खा रहे हैं यहाँ पर खड़ा होकर। आज तक मैंने चुनाव में कसम नहीं खाया है। इस बात को आप लोग रिकॉर्ड करके रख लीजिए। मैं एक शिक्षक हूं, आप लोग छात्र हैं और ये विद्यालय है आपका। यहां पर मैं एक वचन देके जाता हूं आप लोग को कि अगर हम विधायक बन के आए तो अनुमंडल, थाना, ब्लॉक, ये 3 जगह सबसे पहले जब आप जाइएगा तो कुर्सी मिलेगा बैठे ले, सामने मिलेगा कुर्सी। कोई भी अधिकारी होगा वो आपको कहेगा, पहले कुर्सी देगा कि बैठ जाइए, इस पर कुर्सी लगा हुआ रहेगा। आपको पहले वो बोलेगा कि पहले बैठिए, एक गिलास पानी पिलाएगा, तब पूछेगा जी बताइए क्यों आए हैं। हम ही व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। लगा दो जोर, मचा दो शोर। इस बार महनार विधानसभा की जनता चल पड़ी है श्री विपिन भैया की ओर। एक और हो जाए सारी सर। गंगा की कसम, जमुना की कसम, सतलज का मुहाना बदलेगा। कुछ आप बदलिए और कुछ हम बदलेंगे, तभी तो जमाना। कहते बिहार की राजनीति में सब कुछ पैसे, जाति और पार्टी के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन इस बार महनार की धरती से एक ऐसा नाम उठा है जिसने इस परंपरा को तोड़ दिया, विपिन सर मुखिया। अच्छा एक बात बताइए, जब आप ही कहते हैं कि सारी पार्टियां चोर है, तो फिर आप ही क्यों कहते हैं कि भाई फलाना पार्टी से टिकट लेके आइएगा तब जीतिएगा? एक साधारण शिक्षक से शुरू हुआ यह सफर अब जनता के आंदोलन में बदल चुका है। कभी मैथ्स मास्टरी यूट्यूब चैनल से लाखों बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने वाले विपिन सर आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात दिल से कहनी है। आप सभी हमारे वीडियो तो ध्यान से देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाते हैं और वीडियो को आखिर तक नहीं देखते। तो इस बार एक वादा कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं और ये वीडियो अब तक कहां तक पहुंच चुकी है, ताकि हमें पता चले कि हमारी आवाज कितनी दूर तक गूंज रही है। खस्सी 5,000 में बिकता है, आदमी 1,000 में कैसे बिक जा रहा है? इतना सस्ता थोड़े है, खस्सी से सस्ता बिकेगा आदमी। अरे पैसा भी लेना है और 1,000 नहीं 5,000, अब वोटो नहीं देना। ना बिहार में जब तक इलेक्शन है ना, बिहार में इलेक्शन है तब तक हमको टॉर्चर करेगा सब। जाइए जाइए जाइए, सब का सब, केवल आप लोग नहीं, नेता लोग भी। अब विपिन सर तो जबरदस्ती हमारा खींच के ले जा रहा है। हम क्या महाराज आप जाइए, हम लोग आपके साथ है, समझ में गया? मुखिया के चुनाव में भी हम लोग साथ थे, सारे लोग साथ है। आप लड़िए, वो करे ना गुरुजी आप भी आइए, कहेंगे आप जाइए, हमारा क्या है, हमेशा साथ रहेगा। हम जैसे लोग जो है ना, हम लोग कोई काम दिल से करते हैं, दिमाग से नहीं। कोई आदमी खराब है तो बोल देंगे रे बैल कहीं क्या कर रहा है, लेकिन राजनीति में ये सब नहीं होता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। बाकी विपिन सर भी जा रहे हैं, शुभकामनाएं, बधाई। आप लोग तो हम सब साथ आई हैं उनको। अरे उनको हम 3 साल से बोल रहे थे जाइए जाइए, करे ना गुरुजी ना। अब 2-3 दिन पहले उनकी पत्नी बोली रेडी हो गए। हमसे बोले हम के का हो गुरुजी, 3 साल से हम बोलते रहो ना बुझात रहो। सर जीतेंगे। हमारे लिए कठिन यही है कि घर घर तक लोगों को ये बता देना कि कैरम बोर्ड है 15 नंबर पर विपिन सर की। यही कठिन काम है। तो न अपने हम समाज को खरीदेंगे न बेचेंगे। जो वोट खरीदेगा वो है ना विकास बेचेगा। न हम वोट खरीदेंगे न विकास बेचेंगे। क्षेत्र के लिए बेहतर कार्य जरूर करेंगे और 7 साल से हम लगे हुए सामाजिक कार्य में मौका दीजिए। सदन में हम लोग पहुंचेंगे तो नौजवानों का आवाज उठाएंगे। वो कहते हैं मैं दल का नहीं जनता का उम्मीदवार हूं। उनके पास ना बड़ी पार्टी की फंडिंग है, ना सत्ता की ताकत, बस जनता का भरोसा है। यही भरोसा उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। मुखिया रहते हुए उन्होंने वो किया जो बड़े नेता भी करने से डरते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। जब एक डीएम ने पंचायत के विकास कार्यों में डंगा डाला तो उन्होंने सीधी टक्कर ली और जनता के साथ मिलकर आंदोलन किया। नतीजा यह हुआ कि उस डीएम का तबादला हो गया। वो कहते हैं मैंने कुर्सी के लिए नहीं, इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी। यही जज्बा अब उन्हें विधानसभा के मैदान तक ले आया है। वो पहले ऐसे मुखिया थे जिन्होंने अपने पैसों से गांव के लिए एम्बुलेंस खरीदी
ताकि कोई बीमार व्यक्ति समय पर अस्पताल पहुंच सके। इस विद्या मंदिर में हम कसम खा रहे हैं, यहां पर खड़ा होकर। आज तक मैंने चुनाव में कसम नहीं खाया है। इस बात को आप लोग रिकॉर्ड करके रख लीजिए। मैं एक शिक्षक हूं, आप लोग छात्र हैं और ये विद्यालय है आपका। यहां पर मैं एक वचन देके जाता हूं आप लोग को कि अगर हम विधायक बन के आए तो अनुमंडल, थाना, ब्लॉक, ये 3 जगह सबसे पहले जब आप जाइएगा तो कुर्सी मिलेगा बैठे ले, सामने मिलेगा कुर्सी। कोई भी अधिकारी होगा वो आपको कहेगा, पहले कुर्सी देगा कि बैठ जाइए, इस पर कुर्सी लगा हुआ रहेगा। आपको पहले वो बोलेगा कि पहले बैठिए, एक गिलास पानी पिलाएगा, तब पूछेगा जी बताइए क्यों आए हैं। हम ही व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। लगा दो जोर, मचा दो शोर। इस बार महनार विधानसभा की जनता चल पड़ी है श्री विपिन भैया की ओर। एक और हो जाए सारी गंगा की कसम, जमुना की कसम, सतलज का मुहाना बदलेगा। कुछ आप बदलिए और कुछ हम बदलेंगे, तभी तो जमाना बदलेगा। करप्शन शुरू नीचे से होता है। खाली हम सोचते हैं कि करप्शन ऊपर से हुआ। हम कहते हैं नेता जातिवाद करता है, नहीं, नेता से पहले जातिवाद हम और आप करते हैं। बताइए कैसे? एक भी नेता स्टेज पर खड़ा होकर कभी ब्राह्मण समाज के नेता कभी कहे कि हमरा खाली ब्राह्मण के वोट चाहिए, बाकी कोई जात के वोट ना चाहिए? यादव कभी खड़ा होकर कहा कि हमरा खाली यादव के वोट चाहिए, काहे कि हम यादव नेता हती? ना, नेता को वोट सबका चाहिए, लेकिन जनता को नेता उसके जाति का चाहिए। तो जब आप बबूल का पेड़ आप बो रहे हैं तो आम कहां से फरेगा? उनके लिए राजनीति सिर्फ कुर्सी नहीं, सेवा है। आज जब दूसरे उम्मीदवार करोड़ों खर्च कर रहे हैं, विपिन सर पैदल गांव गांव घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और समझा रहे हैं अब वक्त है शिक्षित राजनीति का। उनका चुनावी घोषणा पत्र भी उनके विजन को दिखाता है। 3 मुख्य स्तंभों पर टिका है: शिक्षा, रोजगार और स्वाभिमान। वो हर पंचायत में स्मार्ट एजुकेशन सेंटर खोलने का वादा करते हैं, जहां गरीब बच्चों को फ्री डिजिटल शिक्षा मिलेगी। स्किल हब महानर प्रोजेक्ट से युवाओं को कंप्यूटर, तकनीकी और बिजनेस ट्रेनिंग देने की योजना है, ताकि पलायन रुके और बिहार के युवाओं को यही रोजगार मिले। महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प एम्पावरमेंट स्कीम का विजन है, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकें। वो कहते हैं राजनीति में क्लास लगनी चाहिए, जहां जनता सवाल करे और नेता जवाब दे। इसी सोच से वो हर गांव में खुली बैठक करते हैं, जनता की बात सुनते हैं और हर व्यक्ति को भरोसा दिलाते हैं कि राजनीति में पारदर्शिता लाना अब संभव है। उनके प्रचार में कोई बड़ी रैली नहीं, कोई मंच नहीं, बस जनता के बीच सादगी से संवाद। यही सच्चाई उन्हें लोगों के दिलों तक पहुंचा रही है। अब महनार की गलियों में एक ही आवाज गूंजती है, इस बार शिक्षित बिहार विपिन सर सरकार। विपिन सर को समर्थन सिर्फ जनता से नहीं, बल्कि देश के नामी शिक्षकों से भी मिल रहा है। खान सर पटना, राकेश यादव सर और कॉमेडियन टाइगर यादव तक उनके समर्थन में सामने आए हैं। झारखंड के विधायक टाइगर जयराम महतो ने भी कहा, बिहार को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो शिक्षक हैं, व्यापारी नहीं। ये समर्थन अब सिर्फ व्यक्ति का नहीं, विचार का है। शिक्षक राज करे बिहार में। महनार की मिट्टी में आज एक नई उम्मीद जन्म ले चुकी है। लोग कह रहे हैं पहली बार कोई ऐसा उम्मीदवार आया है जो वादा नहीं, काम लेकर आया है। किसान, मजदूर, छात्र, सबके बीच एक ही भावना है कि अब राजनीति ईमानदार हाथों में जानी चाहिए। बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है और यह बदलाव किसी पार्टी के नारे से नहीं, बल्कि एक शिक्षक के संकल्प से शुरू हुआ है। विपिन सर कहते हैं, मैं एमएलए बनकर कानून नहीं बदलूंगा, सोच बदलूंगा, और शायद यही सोच बिहार को एक नए युग में ले जाएगी। 2025 का चुनाव सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं, विचार की लड़ाई है, जहां एक तरफ सत्ता और पैसे की ताकत है, वहीं दूसरी तरफ है एक शिक्षक की सच्चाई। और जब जनता सच्चाई के साथ खड़ी होती है, तब इतिहास बदल जाता है। तो मैंने ये कहा था कि मैं किसी को 100 रुपया भी नहीं देने जा रहा हूं पेट्रोल भरवाने के लिए, न दारू मुर्गा खिलाऊंगा, न मुर्गा भात का भोज होगा, न साड़ी कपड़ा बताएगा। लेकिन जितनी भीड़, जितनी गाड़ियों का काफिला लेकर आप लोग पहुंचे, ये काबिले तारीफ रहा। पहला लड़ता है लोग कि मुख्यमंत्री केकरा बनाना है, इसके लिए लड़ाई लड़ता है। आप में से कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के दरबार में जाकर काम नहीं करवा सकते। कितने लोग हैं इसमें से? आप तो छात्र हैं, आप छोड़ दीजिए, हम सब शिक्षक हैं। कई आदमी हम लोग गए हैं आज तक मुख्यमंत्री जी के यहाँ वो काम करवा देने। महनार की गलियों में अब बच्चों की आवाज गूंजती है, वोट देंगे विपिन सर को, क्योंकि वो हमारे जैसे, कभी डीएम से लड़ने वाला, कभी गरीबों के लिए एम्बुलेंस चलाने वाला
और आज राजनीति में सच्चाई का चेहरा बन चुका ये व्यक्ति बिहार की राजनीति को नई दिशा दे रहा है। विपिन सर मुखिया एक ऐसा नाम जो बता रहा है कि अब किताबों से निकलकर शिक्षक राजनीति में भी बदलाव ला सकता है। और शायद आने वाले वक्त में जब इतिहास लिखा जाएगा तो एक पंक्ति जरूर होगी, बिहार में बदलाव आया जब एक शिक्षक ने व्यवस्था को चुनौती दी। अगर आप भी मानते हैं कि अब वक्त आ गया है कि बिहार की राजनीति में पढ़े लिखे लोग आगे आएं, अगर आप भी चाहते हैं कि विधानसभा में कोई ऐसा नेता बैठे जो शिक्षा, रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा की बात करे, तो विपिन सर मुखिया का यह प्रयास सिर्फ उनका नहीं, हम सबका आंदोलन है। तो आइए इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि बिहार को एक ऐसा नेता मिले जो बोलता नहीं, काम करता